नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भीलवाड़ा के चित्रकूट धाम में राजस्थान दिवस महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की और इस दौरान सीएम ने राजस्थान दिवस महोत्सव के तहत राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को कई विकास कार्यों की सौगात दी है। आपको बता दें कि इसके साथ ही पत्रकारों के हेल्थ कवरेज, RJHS योजना एवं प्रत्येक जिले की पंच गौरव बुकलेट का विमोचन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो महावीर जी? बढ़िया हूँ सर। ठीक हो? ठीक है तो सर। बताइए आपके यहाँ आज क्या क्या सौगात मिली है सवाई माधोपुर के अंदर? हमारे यहाँ पर सर एक तो सौगात ये डैम की मिली है, लोलाई डैम परियोजना जी। जैसे पहले छोटा सा एक एनीकट था, उससे कोई पानी भी कम रुकता था, अब बहुत पानी रुकने लग गया। इससे हमारे यहाँ पर जल स्तर कुआ का और बोरा का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया जी। बहुत अच्छा। आपके यहाँ उससे कितने गांवों को फायदा होने वाला है? उससे 8 गांवों को फायदा होने वाला है सर इससे। जी। अच्छा काम एक हुआ है इस क्षेत्र में, सवाई माधोपुर हाँ में। सर, बहुत अच्छा काम हुआ है सर। बहुत अच्छा। उसमें आपको पीने को पानी भी मिलेगा और आपका वाटर लेवल भी बढ़ा है। जी सर। तो सिंचाई के लिए भी काम आएगा, खेती भी अच्छी होगी। सिंचाई के लिए पाइपलाइन बिछी हुई है सर। आपके यहाँ क्या खेती में क्या करते हो आप? हमारे यहाँ खेती में गेहूं, चना, सरसों एवं धान भी लगाते हैं सर। अच्छा, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। महावीर जी, अब हम चलते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में हम श्रवण कुमार जी खीचर साहब। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार श्रवण जी, कैसे हो? आत्माराम जी बैठे हैं, डेलू जी बैठे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया है सर। और बताइए आपके यहाँ क्या शिलान्यास हुआ है, क्या कार्यक्रम हुआ है आज? हमारे जी 401 केवी का GSS मंजूर हुआ है। हमारे एरिया के अंदर विद्युत की बड़ी समस्या थी, लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग और लोड स्ट्रेस के कारण साधन जलते थे, जो इसे अब निजात मिलेगी। हाँ, काफी लंबे समय से आपकी मांग थी यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। आपकी मांग पूरी हो गई और आज शिलान्यास हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। चलिए आप धन्यवाद। चलिए साहब, बहुत अच्छा श्रवण जी। हाँ जी। इसी तरह से गंगानगर चलते हैं हम। हमारे विधायक जी बैठे हैं, हमारे प्रभारी मंत्री जी सुमित जी, सभी लोग बैठे हैं। बताइए विक्रम जी। पहले तो मैं ओजस्वी माननीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी का उपस्थित सभी जनमानस और गंगानगर जिले के सभी नागरिकों की ओर से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मेरा आज आपको आभार व्यक्त करने का पूरा मन था। आपने एक बहुत बड़ी सौगात गंगानगर को दी है। 125 मेगावाट की बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक सिस्टम की इंस्टॉलेशन की आपने स्वीकृति प्रदान की है। हमने घरों में तो बैटरी सबने लगवाई, इन्वर्टर सबने लगाई, आपने तो पूरे जिले को इन्वर्टर दे दिया मान्य जी। एक ऐसी सुविधा, एक ऐसा लाभ जिससे पूरे जिले को पीक आवर्स में बिजली मिलेगी, निर्बाध बिजली मिलेगी, ग्रीन बिजली मिलेगी। एक ऐसी सौगात मैं तो कहता हूं इसको आप डबल करो, आप यही अनाउंस कर दो तो जिले का बहुत लाभ हो जाए। ये कामना है मन से। और इस तरह की दूरदर्शी सोच आप सब इस पूरे जिले पर बनाए रखें, पूरे प्रदेश को आपका लाभ मिले, आशीर्वाद मिले, यही मेरी शुभकामना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ तो इंदिरा गांधी नहर के लिए भी खूब बड़ी राशि। मैं उसी पर आने वाला था। 21,000 करोड़ की इतनी 2100 करोड़ की इतनी बड़ी योजना आपने हमें दे दी। हम तो पानी पर जीने वाले लोग हैं जी। जो कुछ है नहर है और आपने उसके अंदर ऊर्जा डाल दी। इस पूरे प्रदेश का, इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास होगा।
चलिए वो पूरा तो मैं क्षेत्र आपको वर्षों तक याद करेगा। वो तो मैं आपकी मुस्कान से समझ रहा हूं। सुमित गोदारा जी, गुरवीर जी, हमारे ब्रजेंद्र पूनिया जी और हमारे पूर्व सांसद निहाल जी बैठे हैं और उनकी मुस्कुराहट जो आ रही है वो मैं समझ सकता हूं कि गंगानगर में खुशहाली है। और निश्चित रूप से क्योंकि हमारा ये गंगानगर हनुमानगढ़ को कहते हैं ये ना अनाज का कटोरा है और यहां कृषि के लिए बहुत अच्छी तरह से यहां के हमारे किसान मशहूर हैं, जाने जाते हैं, मेहनत करते हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार उनका ध्यान रखेगी और ध्यान रखते हुए उसके लिए हमने किया है और इसी तरह इसको किया है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं हम प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ घनश्याम पाटीदार जी, कैसे हैं पाटीदार जी आप? बढ़िया सर। आप कैसे हो सर? बस एकदम भाई ना आपके सामने बात कर रहे हैं। ओके सर, बढ़िया सर। अच्छा हुआ सर आपसे आज बात करके। हमारे जिले में सर लो वोल्टेज की बहुत समस्या रहती थी। जो आपने जो ट्रांसपोर्ट जो 132 kV के जो स्टेशन जो स्थापित किया ना सर, इससे हमारे यहाँ लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वैसे भी ट्राइबल एरिया सर हमारा, यहाँ पे दिक्कत बहुत रहती है। बार बार लो वोल्टेज की वजह से मोटर जलती है, लोगों की बहुत नुकसान, आर्थिक नुकसान बहुत होता है सर। तो सर ये जो स्थापित होने के बाद जो अनोट है, दलोट है, बम्बोरी है, इनमें जो स्थापित हुए हैं सर, इनसे काफी फायदा मिलेगा किसानों को। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने सर हमारे यहाँ पे जो सेंशन करवाया है। बहुत बहुत आभार हमारी जनता। चलिए मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, जब सबसे आवश्यकता थी, आप लोगों की मांग थी कि यहाँ जीएसएस बनना चाहिए बम्बोरी में। बहुत अच्छा, आपके इस क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। हमारी प्रभारी मंत्री बैठी हैं हमारी, बहुत अच्छा। और सभी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी समस्या का समाधान हुआ और आपके यहां जीएसएस लगेगा। मेरे भाई और बहनों, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले एक कार्यक्रम की कड़ी में आज मैं सुशासन समारोह को संबोधित करते हुए बड़ी खुशी मुझे हो रही है। और खुशी इसलिए हो रही है कि आज भीलवाड़ा से संदेश जा रहा है कि जो हम राजस्थान की जनता के बीच में जो हमने वायदे किए, आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर के कामों का आज यहां से शिलान्यास हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे सभी प्रभारी मंत्री, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी जनप्रतिनिधि आज यहां भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान के हर जिले में यह कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी को मैं इस राजस्थान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस अवसर पर मैं राजस्थान के एकीकरण में अपना अमूल्य योगदान देने वाली महान विभूतियों को भी, विशेष रूप से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करता हूं। उनके अथक प्रयासों के कारण ही राजपूताना की रियासतों का एकीकरण संभव हो सका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र में इंद्र योग में इस बृहद राजस्थान की स्थापना की गई थी और इसी दिन को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने अब हर साल निर्णय लिया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय हमने किया है और हमेशा ये इसी तिथि को मनाया जाएगा। राजस्थान की आपने देखा है कि राजस्थान की जनता ने पूर्ववर्ती सरकार के कुशासन को भुगता है, जो इतिहास के पन्नों में एक एक काला अध्याय बनकर आ रहा है। कांग्रेस के शासन में सुशासन सिर्फ नारों तक सीमित रहा, जबकि हकीकत है प्रदेश में अराजकता अव्यवस्था पूरी तरह से थी। महिला उत्पीड़न का देखा है आपने किस तरह की स्थिति राजस्थान के अंदर थी। और यही नहीं, आपने देखा युवाओं के साथ भी कुठाराघात हुए थे। युवाओं के साथ जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी, युवाओं के सपनों को कुचला जा रहा था, वो आपके सामने है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, लोग बिजली के लिए कितने परेशान होते थे,
हमने वायदा किया है हमारे किसानों से कि आने वाले 2027 में किसान को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हम उपभोक्ता को भी बिजली देंगे, हम उद्योग को भी बिजली देंगे, यहां के उद्योगों को भी बढ़ावा देंगे, क्योंकि हमारी भीलवाड़ा की पहचान एक वस्त्र उद्योग के रूप में है। हमने कहा कि इसकी पहचान बरकरार रहनी चाहिए, यहां और भी उद्योग आने चाहिए, जिससे कि हमारे भीलवाड़ा का विकास हो सके और हमारे राजस्थान का विकास हो सके। आपने देखा ईआरसीपी के नाम पर कांग्रेस ने किस तरह से राजनीति की थी, जनता को ठगा, लेकिन आपने देखा कि हमारे तुरंत सरकार आने के बाद हम ईआरसीपी को भी लेकर के आए। हमारे 17 जिलों के लिए वो एक बहुत ही उपयोगी और वरदान साबित करने वाली होगी, क्योंकि हम वहां के 17 जिलों को पानी भी देंगे, 4 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी भी देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान के विकास की पटरी तेजी से दौड़ रही है। हमने वायदे किए, उन वायदों को भी हम पूरा कर रहे हैं। आपने देखा जल जीवन मिशन में हम तेजी लेकर आए हैं। अभी मेरी बात हो रही थी हमारे मंत्री महोदय जी, उन्होंने कहा कि आज ही मैंने भीलवाड़ा में बैठक ली है। मैंने कहा कि जहां भी आवश्यकता पानी की है, निश्चित रूप से हमारी सरकार कृत संकल्प है। हम भीलवाड़ा नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर पूरी तरह से पानी की व्यवस्था करेंगे। राजस्थान में आपने देखा है, माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे थे कि राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट तो कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन फर्क इतना है कि उन्होंने जाते हुए साल में किया था, क्योंकि सिर्फ उनको राजस्थान की जनता को दिखाना था। हमको करना है, इसलिए हमने पहली साल में राजस्थान किया है और 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। और हम जब महीने की इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, महीने की हम इसको देखते हैं, तो आपने देखा होगा आने वाले हमारे मार्च के महीने में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर जाएंगे, जिनका काम प्रारंभ हो जाएगा। ये हमारी डबल इंजन की सरकार का काम है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप देख रहे हैं हमने पूरी तरह से राजस्थान की जनता से जो वायदे किए थे, हम एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कांग्रेस ने शासन में भ्रष्टाचार जो दिया वो आप सभी ने देखा, लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, कल भी मैंने कहा था कि आपने देखा होगा 1 साल के अंदर जिस थीम के साथ युवा, किसान, महिला, मजदूर, जिसे लेकर के हम चल रहे हैं, हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, और हम गरीब अंत्योदय की परिभाषा को लेकर के हम नीचे हमारे गरीब तबका कैसे अपना समय निकालता है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, राजस्थान दिवस समारोह में आज का कार्यक्रम सुशासन को समर्पित है। सुशासन हमारे देश और प्रदेश की प्रगति की कुंजी है। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अच्छा शासन वही है जो लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों के अनुसार काम करे। इसी को जो है मानते हुए उनकी सरकार आमजन की बेहतर और कल्याण के लिए देश में एक पारदर्शी, जवाबदेही प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। जब तक जनता के काम को हम नहीं जानेंगे, जनता के काम को हम नहीं पहचानेंगे, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को क्या आवश्यकता है, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, अगर इनको ठीक प्रकार से नहीं दे पाएंगे तो जनता को कैसे भला हो सकता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार में प्रदेश में सुशासन के लिए कृत संकल्प है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए आज हमारी डबल इंजन की सरकार ने, जैसा मैंने बताया, 10,000 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। हमारे यहां जिस गति से शिलान्यास और लोकार्पण हो रहे हैं वे हमारे काम करने की गति को दर्शाते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे पत्रकारों को हमारे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं
मैं पत्रकारों के कार्य और उनकी भूमिका को बखूबी समझता हूं। वे हमारे लोकतंत्र के प्रहरी हैं। मैं जानता हूं कि हमारे पत्रकार भाई बहन किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उनके श्रम और समर्पण को सम्मान देते हुए हमारी सरकार पत्रकार हेल्थ कवरेज RJHS योजना लाई है, जिसका आज हमने शुभारंभ किया है। मैं सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना से हमारे पत्रकार बंधु स्वास्थ्य पर होने वाले आकस्मिक खर्च की चिंता से मुक्त हो सकेंगे और अपने कर्तव्यों का ज्यादा बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकेंगे। हमारे सरकार गांव और शहरों की तस्वीर बदलने वाली है, नीतियां लेकर आई है और उन्हें जल्दी ही से जल्द धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपने देखा होगा हमारी जो नीति है, हम नीति बना करके काम करना चाहते हैं। लगातार हर क्षेत्र में हमने नीति बना करके हमारी सरकार काम कर रही है और इसलिए क्योंकि नीति इसलिए नहीं बनाते क्योंकि नीति बनाने में वो ऐसे लोगों का काम नहीं कर सकते। हम नीति के आधार पर चलते हैं और नीति के आधार पर काम करते हैं। यही हमारी सरकार की पहचान है। आप देखिए हमने पिछले महीने ही पेश किए गए बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की घोषणा की थी। आज इस योजना के दिशा निर्देश भी हमने जारी कर दिए हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस हमेशा गरीब किसान मजदूरों का फायदा उठाती रही, इसने कभी गरीब की तरफ मुड़कर के नहीं देखा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस किसान के लिए जो किसान दिन रात मेहनत करता है, खेती करता है, मजदूर दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चों को पालता है, वो 10 बजे से 6 बजे तक जाएंगे तो उनको अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, उनका एक दिन का अवकाश उनको लेना पड़ेगा। हमने ये भी ध्यान में रखा है कि उनको अवकाश नहीं लेना पड़े, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक करा सकते हैं और शाम को भी वो 8 बजे तक रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के अपना काम करा सकते हैं। ये भी दिशा निर्देश हमने दिए हैं। ये कहने को तो बहुत छोटी बातें होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गांव गरीब किसान कर्मचारी उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। साथ ही फायर एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के आदेश भी जारी किए गए हैं, जिनसे व्यापार और निर्माण कार्य सुगम होंगे। हमारी सरकार ने राशन की दुकानों पर, अब राशन की दुकान है लेकिन उनका उस दुकान के माध्यम से परिवार कैसे पले, ये भी हमें ध्यान रखना है। ऐसे दुकानों पर तेल चीनी जैसी रोजमर्रा की चीजें उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा भंडार के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर वो राशन की दुकान करता है तो राशन वाला कब सामान लेने आ जाए ये तो पता नहीं होता है, तो उसका साइड में भी एक हमारी बिजनेस चलती रहे, उसका भी परिवार ठीक प्रकार से उसको रोजगार मिले, इसके लिए हमने अन्नपूर्णा भंडार के दिशा निर्देश दिए हैं। हमने हरित अरावली विकास परियोजना के निर्देशों से हम पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आपने देखा प्रशासनिक सुधार के लिए नए जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के गठन के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे उन जिलों में उसका फायदा मिल सके। नवगठित जिलों में डीएमएफटी के गठन से इन जिलों में डीएमएफटी द्वारा संचालित परियोजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण के विकास को बढ़ावा मिल सकेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए एक चिकित्सा ऐप लॉन्च किया गया है। अब मरीज और उनके परिवारजनों को लंबी कतारों में खड़ा होना नहीं पड़ेगा, ना भटकना पड़ेगा। वे घर पर बैठे मोबाइल से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। अस्पताल में टोकन मशीन, टीवी डिस्प्ले, क्यूआर कोड, उचित बैठक व्यवस्था मरीज के लिए इलाज को आसान बनाएगी, क्योंकि वो जाता है सुबह नाश्ता करके भी नहीं जाता है, नंबर आता है इतना लेट, परेशान होता है, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, घर से उसी समय जाए जिससे उसको कोई परेशानी नहीं हो। तो ये भी हमने व्यवस्था की है। ये सुविधा सबसे पहले हरिबक्स, कावटिया और जयपुरी अस्पतालों में शुरू की जा रही है और जल्द ही पूरे प्रदेश में हम इसको लागू करेंगे। ये सभी कार्य हमारी प्रतिबद्धता को बताते हैं कि हम कहने में नहीं बल्कि करने में
विश्वास रखते हैं। सुशासन का मतलब जनता की सेवा। हमने अपने वादों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे लिए सुशासन का मंत्र है। राजस्थान आज विकास की उस पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है जिसका सपना हमने देखा था। हमें अभी और आगे जाना है। हर गांव तक पानी, हर गांव तक बिजली, हर युवा के लिए रोजगार, हर महिला के लिए सुरक्षा, ये हमारा लक्ष्य है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारी राजीविका की बहनें हैं। मेरे को कल बड़ी खुशी हो रही थी। मैं कल परसों लगातार 3 दिन से मैं देख रहा हूं, हमारी बहनें कहती हैं कि पहले हम कोई काम नहीं करते थे, घर में रहते थे, लेकिन आज वो घर से निकल करके राजीविका के माध्यम से उनका जीवन बदला है। 10,000 से लेके 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 तक वो महीने में कमाती हैं। और हमने भी विश्वास दिलाया है कि राजीविका की बहनें अगर वो स्वयं सहायता समूह से जो भी प्रोडक्ट वो बनाएंगी, निश्चित रूप से सरकार उनको बाजार मुहैया कराएगी, जिससे कि उनका प्रोडक्ट ठीक प्रकार से उनको उसका उचित दाम मिल सके और उनका प्रोडक्ट बिक सके। राजस्थान आज विकास की पटरी पर दौड़ रहा है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हमें अभी भी आगे जाना है और हमें डबल इंजन की सरकार को मजबूत नेतृत्व आप सबके सहयोग से हम इन लक्ष्यों को हासिल करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।